Now we are going to do the mathematical expression which is involved in liquid junction potential. अब liquid junction potential में जो भी mathematical expression involve होगी, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होगी वी आर गोइंग टू लुक एट दैट. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टेकन अ सिस्टम जिसमें हमने क्या लिया, सिल्वर लिया है एंड सिल्वर के 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं. अब दोनों सिल्वर इलेक्ट्रोड में हमने सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग कर दी है और दोनों को हमने एक सॉल्यूशन में प्लेस किया है एंड बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट रखा है दैट इज MCl. MCl मतलब कोई भी मेटल है, कुछ भी, मतलब कोई MCl मतलब कोई HCl हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है. अब KCl भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, तो इसलिए हमने MCl लिख दिया, ठीक है. मतलब ऐसा कुछ हम जनरली नहीं बोल रहे क्योंकि हमें HCl ही लेना है या फिर हमें KCl ही लेना है, तो हमने जनरली जस्ट MCl रख दिया. अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है और हमारे पास इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पे क्या होता है, हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, राइट. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, ये एनोड टर्मिनल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. तो Ag, सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक फंडा लगा के करना है कि अगर Ag पॉजिटिव रहता है तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट की साइड में एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए. इसका मतलब इस साइड कुछ नेगेटिव चीज़ ऐड होगी, तो इसलिए हमने क्लोरीन ऐड कर दिया ताकि इस साइड नेगेटिव आए और दोनों साइड बैलेंस हो जाए, ठीक है. तो AgCl से AgCl बन गया. फिर ऐसे ही हमने किया कैथोड पे रिडक्शन. अब ये वाला जो टर्मिनल है ये कैथोड का, यहाँ पे रिडक्शन होनी चाहिए. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये Ag इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और AgCl बना लेगा. मतलब ये Ag जो था, यहाँ पे AgCl जो था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना Ag बना लिया और Cl अलग से निकल गया, राइट. सिंपल सी बात है. ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Ag ने एक क्लोरीन के साथ ऐड करके AgCl बनाया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास यहाँ पे AgCl था, AgCl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Ag और Cl बना लिया. अब हमारे जनरल इक्वेशन लिखी, हमारे पास सेल जो मतलब होता है ना फाइनल इक्वेशन, वो आ गई है. अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन हमने देख लिया, जैसे हमने पहले वाले जो पार्ट था उसमें पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है, डिफ्यूजन हो रही है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है. इसका मतलब C1 वुड बी द हाई कंसंट्रेशन. तो इसका मतलब एनोड के टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोलाइट है MCl है, दैट इज गोइंग टू बी इन हाई कंसंट्रेशन कंपेयर टू MCl जो कि C2 है, जो कि कैथोड की साइड पे है, दैट इज गोइंग टू बी इन लो कंसंट्रेशन. तो अभी हमारे पास ये जो सेल बना है ये कैसा बना है, ये रिवर्सिबल बना है विद रिस्पेक्ट टू एनाइन. मतलब पहली बात है एनाइन का सेल है, दूसरा रिवर्सिबल है, मतलब ये रिएक्शन वापस फ्लो बैक भी कर सकती है. दूसरा यहाँ पे कोई ट्रांसफरेंस का रोल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमने अभी तक आयंस की कोई मूवमेंट नहीं करी है, तो हम विदाउट ट्रांसफरेंस बोल रहे हैं. बट जब हम विद ट्रांसफरेंस बोलेंगे तब हम जो है आयंस की मूवमेंट को कंसिडर करेंगे. तो अभी हमारे पास जो है बेसिक चीज़ पता लगी है कि ओके ये इक्वेशन बनाई हमने और ये इक्वेशन हमने बनाई है विदाउट ट्रांसफरेंस, है ना. जिसमें विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है कि जो आयंस है उनका फ्लो नहीं हो रहा है, उनकी मूवमेंट नहीं हो रही है. अब हम कर रहे हैं पोटेंशियल कर रहे हैं विदाउट जंक्शन पोटेंशियल, मतलब जो हमारा पोटेंशियल बना दैट इज गोइंग टू बी विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना. जो पोटेंशियल बना है वो विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ना. मतलब पोटेंशियल जो यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, अगर आयंस की मूवमेंट होती है, बट यहाँ पे ट्रांसफरेंस नहीं हो रही है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही है, तो जो पोटेंशियल बनेगा वो विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनेगा ना, दैट इज -RT/F ln C2/C1. ऑलवेज रिमेंबर कि जो ऊपर वाली टर्म है दैट इज गोइंग टू बी इन हाई कंसेंट्रेशन ताकि ln पॉजिटिव आए, तो इसलिए -RT/F ln C2/C1 इज व्हाट वी राइट. ठीक है, अभी ये हमने कब लिखा, जब हमने बात करी कि ये कैसा सेल है, कंसेंट्रेशन सेल है. द सेल दैट वी आर कंसिडरिंग दिस इज अ कंसेंट्रेशन सेल. तो कंसेंट्रेशन सेल में E0 सेल इज ऑलवेज 0, तो हम E जो है विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं -RT/F ln C2/C1. अब हम लिखते हैं सेल रिएक्शन विद ट्रांसफरेंस. अब विद ट्रांसफरेंस के साथ जो सेल रिएक्शन होगा वो लिखते हैं. अब विद ट्रांसफरेंस इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ आयंस हो रहा है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ MCl, ठीक है, जो C1 का मतलब यहाँ पे MCl है, यहाँ पे C1 है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ MCl C1,
ठीक है, और दूसरी साइड लिखेंगे हम, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास एनाइन यूज़ हो रहे थे, एनाइन यूज़ हो रहे थे। जो ट्रांसपोर्ट नंबर लिखेंगे, दिस इज़ अ ट्रिक, कि ट्रांसपोर्ट नंबर अगर हम लिखेंगे इसकी ट्रांसफरेंस करके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी पॉजिटिव, ना कि टी नेगेटिव। यहाँ पे एनाइन इन्वॉल्व हो रहे थे। ओके, यहाँ पे एक गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट हमने ये बोला है कि अगर हम विदाउट ट्रांसफरेंस बोल रहे हैं, विदाउट ट्रांसफरेंस बोल रहे हैं, तो हमारी ये क्वेश्चन आई है। अगर विद ट्रांसफरेंस बोलेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर एनाइन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नंबर टी पॉजिटिव MCl। MCl क्यों लिखा है हमने, MCl हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा MCl इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोलाइट, तो हम लिखेंगे टी पॉजिटिव MCl। ठीक है, MCl की कंसंट्रेशन C1 थी, देखो फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, C1 से C2 जा रहा है। तो हम यहाँ पे जब हम ट्रांसफरेंस लिखेंगे तो ट्रांसफरेंस के केस में हम इलेक्ट्रोलाइट को लिखेंगे, ना कि Cl को, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो ऑब्वियसली मतलब M पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों ही है ना, तो हम टोटल लिखेंगे, मतलब MCl लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एनाइन था। अब यहाँ हम कीटाइन की बात करें ट्रांसफरेंस में, तो T पॉजिटिव MCl C1 है ना, C1 से C2 जा रहा था, तो T पॉजिटिव MCl C2। अब ये रिएक्शन होगी विद ट्रांसफरेंस। अब इसको खोल देते हैं, T पॉजिटिव ऑफ M पॉजिटिव का C1, T पॉजिटिव Cl नेगेटिव का C1, ऐसे T पॉजिटिव M पॉजिटिव का C2, T पॉजिटिव Cl नेगेटिव का C2। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है ना। अब हमने पहले जब निकाला था, हमने विदाउट ट्रांसफरेंस से हमने ये इक्वेशन निकाली थी, कंक्लूड की थी, और हमने लास्ट में विदाउट ट्रांसफरेंस का जो E लिखा था, पोटेंशियल लिखा था, वो ये था। हमने जिस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमने रिएक्शन को उल्टा कर दिया, इट इज RT/F ln C1/C2 कर दिया, नेगेटिव जो साइन है उसको रिमूव कर दिया। अब हम कर रहे हैं विद ट्रांसफरेंस, तो विद ट्रांसफरेंस में हमें पता है स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टोशियोमेट्री क्या है, यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो हमने वही करा कि T पॉजिटिव MCl C1 का T पॉजिटिव MCl C2, ये तो आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर। ओके, वी हैव जस्ट ओपनड इट। ओके, T पॉजिटिव M पॉजिटिव Cl प्लस Cl नहीं मतलब C1, T पॉजिटिव Cl जो नेगेटिव है C1, ऐसे T पॉजिटिव M पॉजिटिव C2, T पॉजिटिव अब मैंने बाहर ले लिया क्योंकि दोनों में कॉमन था ना, तो T पॉजिटिव Cl नेगेटिव C2। अभी हमने क्या किया, ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ गई, हमने इसको ओपन कर दिया, T पॉजिटिव इनके साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -RT/F ln C2/C1। तो C2 क्या है, C2 उसके ऊपर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो T पॉजिटिव इंटू C2 स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट T पॉजिटिव डिवाइडेड बाय C1 स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट T पॉजिटिव इंटू C1 स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट T पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये 2T पॉजिटिव है तो 2T पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही C1 के ऊपर 2T पॉजिटिव है तो 2T पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने एक जनरल रूल लगाया है कि ln एक मतलब ln के पास कोई भी कुछ भी है, ठीक है, मान लो C2/C1 है, उसकी जो भी पावर होगी, देखो दोनों की पावर C2/C1 की कॉमन पावर होगी 2T टू द पावर 2T पॉजिटिव। तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, और ln जैसे मान लो ये दे रखा है ना, ln A की पावर B, तो हम लिखते हैं B ln A, मतलब जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और ln A लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, राइट, तो इस तरह से करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट दिस। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने वही करा है, हमने जस्ट जो पावर थी, पावर को हमने क्या कर दिया, पावर को हमने आगे लिख दिया, है ना। तो हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हमें कंक्लूजन जो है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो क्या था, RT/F ln C1/C2। वैसे तो -RT/F ln C2/C1 था, है ना, यहाँ पे था ना -RT/F ln C2/C1 था, बट हमने जब नेगेटिव साइन को हटाना है तो हमें ln को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ln C1/C2 हो जाएगा। तो ये हो गया, विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमने निकाल लिया था। अब हम टोटल जंक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है, अब हम टोटल जंक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो टोटल जंक्शन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल माइनस विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो हमने विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दिया विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया RT/F ln C1/C2। ओके, यहाँ पे C1/C2 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, 2T पॉजिटिव -1 RT/F ln C1/C2।
एंड वी ऑल्सो नो कि टी पॉजिटिव मतलब जो दोनों ट्रांसपोर्ट नंबर होता है ना केटाइन और एनायन के दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन प्लेस T positive plus T negative and there is negative sign here, so we can just put negative sign in front of both, right? अब यहाँ से हमने क्या निकाला 2T पॉजिटिव और एक T नेगेटिव मतलब नेगेटिव टी पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली एक टी पॉजिटिव आ जाएगा. सो वी गॉट दिस वन इक्वेशन. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड कि इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनाइन और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केटाइन with respect to cation, we can define the equation for both. Okay, let's go for reversible reaction with respect to aniline first. So this is the this is the equation, concluded equation for the reversible reaction with respect to aniline. So here what we have done, reversible reaction. Okay, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं? RT/F ln(C1/C2). मतलब ऊपर हमेशा हाई कंसंट्रेशन होगी क्योंकि ln हमें हमेशा पॉजिटिव में रखना है, ठीक है. 2T पॉजिटिव RT/F ln(C1/C2) एंड ये हमने ये तीनों इक्वेशन अभी हमने ड्रॉ करी है, हमने कंक्लूड करी है. नाउ मूविंग टू द रिवर्सिबल रिएक्शन रिस्पेक्ट टू एनाइन केटाइन. ओके, अभी हमने एनाइन के रिस्पेक्ट में देखा जहाँ पे एन पूरी फुल सेल रिएक्शन में बस एनाइन इन्वॉल्व थे. नाउ वी आर गोना लुक एट द रिवर्सिबल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू केटाइन जिसमें फुल सेल रिएक्शन में केटाइन इन्वॉल्व होगा. तो ई जो है हमारे पास सेल पोटेंशियल जो है विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? RT/F ln C1/C2 भी हो सकता है, C2/C1 भी हो सकता है. हमें देखना पड़ेगा जिसकी भी हाई कंसंट्रेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड अबोव, ठीक है. अब वैसे ही हमने ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली है. अभी एक बार देखते हैं कैसे हुआ. जैसे हमारे पास पहले वाले केस में हमने सिल्वर लिया था, इस वाले केस में हमने हाइड्रोजन यूज़ करा है, ठीक है. तो यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है और जो मीडियम है वो हमारे पास HCl का है. तो हमेशा हम क्या करेंगे? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो वी डिड दिस इक्वेशन, वी गॉट दिस इक्वेशन. कैथोड प्रोडक्शन होती है, वी गॉट दिस इक्वेशन. तो नेट इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है. H पॉजिटिव जो था वो C2 से C1 जा रहा था, दैट इज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा था. तो अगर हम विदाउट ट्रांसफरेंस इफ वी वांट टू गेट एन इक्वेशन व्हाट वी कैन से इट इज -RT/F ln C2/C1/C2 है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो C1/C2. तो हम क्या लिख सकते हैं? C1/C2. इसको अगर नेगेटिव हटा देंगे तो ये हो जाएगी RT/F ln C2/C1, राइट. अभी हम लिख रहे हैं विद ट्रांसफरेंस. अगर ट्रांसफरेंस के साथ करें, अगर ट्रांसफरेंस हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, T नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो T नेगेटिव और MCl C2 कंसंट्रेशन. हम क्यों T नेगेटिव कर रहे हैं? वी हैव डन दिस अर्लियर कि अगर हमेशा हमें अपोजिट यूज़ करना है. जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास एनाइन है, केटाइन है तो हमेशा ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन वाला यूज़ होगा क्योंकि मूवमेंट तो किसकी होगी? एनाइन की. तो अगर हमारे पास एनाइन है या केटाइन है तो हमें देखना पड़ेगा वेट. जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था? हमारे पास था एनाइन, तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर हमने यूज़ किया वो हमने केटाइन का T पॉजिटिव यूज़ किया. वैसे अब सेकेंड केस में वी आर यूजिंग द एनाइन थिंग कि हमारे पास यहाँ पे जो है सेल रिएक्शन में हमारे पास केटाइन आया है, बट हम क्या करेंगे? ट्रांसफरेंस जब विद ट्रांसफरेंस करेंगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर हम एनाइन का यूज़ करेंगे. तो टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर MCl है ना, MCl पूरे सॉल्यूशन का C2 कंसंट्रेशन क्योंकि C2 से C1 जा रही है, T नेगेटिव MCl C1. अब हमने उसी को खोल दिया, ओपन कर दिया, देन जो जैसे पहले करा था कि इस इक्वेशन को ओपन करा कि M पॉजिटिव देन C2 देन Cl नेगेटिव है ना, T नेगेटिव Cl नेगेटिव C2 ऐसे इसका इंट्रोड्यूस कर दिया. देन हमने क्या करा? पोटेंशियल विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करा. तो ये विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा? -RT/F ln दिस है ना C1 की पावर T नेगेटिव, C1 की पावर T नेगेटिव. ऐसे ही इधर यहाँ से मेरे बेसिक इक्वेशन आ गई. तो हम क्या लिख सकते हैं? बेसिक इक्वेशन ये आ गई. वैसे अगर हम करेंगे कि हम टोटल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल माइनस विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो हमने पहले कराई है सॉल्व, हम कर सकते हैं ना. दिस इज व्हाट यू कैन डू है ना. तो हमेशा याद रखना है कि ln के बाद जो ऊपर कंसंट्रेशन होगी दैट इज ऑलवेज हाई. फर्स्ट केस में हमारे पास जो हमने एनाइन यूज़ किया तो एनाइन वाले सेल में हाई कंसंट्रेशन वाज ऑफ C1. तो यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे जो ऊपर था C1 प्लेस हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2 प्लेस होगा. जो भी जिसकी हाई कंसंट्रेशन होगी वो ऊपर प्लेस होगा, C2 यहाँ पे प्लेस होगा. अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है वो? देखो, लेट्स लुक एट दैट.
क्या है कि यहाँ पे C2/C1 है, तो ऊपर हाई कंसंट्रेशन नीचे लो कंसंट्रेशन है। एक केस मानते हैं, अगर हमारे पास ये कैसे है T नेगेटिव माइनस T पॉजिटिव, अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एनाइन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो ज़्यादा है, तो अगर एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है तो ये पूरी इक्वेशन कैसी हो जानी है, ये पूरी इक्वेशन कैसी हो जानी है, पॉजिटिव। क्यों? एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब कौन मूव, किसकी मूवमेंट होगी, एनाइन की मूवमेंट होगी। कंसंट्रेशन कौन सी ज़्यादा है, C2 ज़्यादा है। सेल हमारा ये था, यहाँ पे C1 रखा था, यहाँ पे C2 रखा था। अगर C2 ज़्यादा है तो उधर से इधर मूवमेंट होगी। ट्रांसपोर्ट नंबर किसका ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट नंबर हमने बोला कि एनाइन का ज़्यादा है, तो इसीलिए जो मूवमेंट होगी वो एनाइन की होगी। तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव एनोड पे था ही, तो यहाँ पे जो जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ दैट इज गोइंग टू बी अ सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल। वाई सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल? बिकॉज दोनों का जो ई सेल है, मतलब जो दोनों का पोटेंशियल है दैट इज ऑलवेज बीइंग, मतलब एक साइड पे जा रहे हैं ना, मतलब सेम जा रहे है ना, मतलब जो टोटल सेल का रिएक्शन का पोटेंशियल है और हमारा जंक्शन पोटेंशियल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल। क्या हुआ, अगर हमने बोला है कि ट्रांसपोर्ट नंबर, अगर हमारे पास केटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा हो गया एनाइन से, तो केटाइन का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा हो जाता है एनाइन से, हमें पता है कि ऑब्वियसली C2 ज़्यादा है, C2 ज़्यादा है, C2 यहाँ पे है, C1 यहाँ पे। अगर केटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होता है, केटाइन का मतलब क्या हुआ कि इस साइड जाएंगे पॉजिटिव आइंस, तो यहाँ आगे पॉजिटिव आइन और यहाँ पे एनोड था ही, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव टर्मिनल है जो सेल पोटेंशियल का और जंक्शन पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब दोनों टर्मिनल क्लैश हो रहे हैं, दोनों टर्मिनल्स का, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप करेगा वो कैसा होगा, वो अपोजिंग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा। तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन का ज़्यादा था तब लिक्विड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा था, तो वो सपोर्टिंग जंक्शन पोटेंशियल था। बट जैसे ही जंक्शन पोटेंशियल, जैसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर हमने केटाइन का ज़्यादा कर दिया कंपेयर टू एनाइन, तो जंक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आने लग गया, तो वो पोटेंशियल था अपोजिंग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। टू स्टेट दिस वी कैन लुक एट वन क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन हमने क्या करा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन डल रहा है, ठीक है, और ये जो सेल है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस KCl का है। क्लोरीन 1 ATM क्लोरीन यहाँ पे, 1 ATM क्लोरीन यहाँ पे। अगर हम एनोड का टर्मिनल बनाएंगे, ऑब्वियसली दिस साइड एनोड, दिस साइड कैथोड। क्यों? बिकॉज वी नो वन थिंग, वी नो LOAN है ना, कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होती है, एनोड नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इसके बेसिस पे हमने क्या स्टेट करा, क्योंकि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होती है तो लेफ्ट वाले टर्मिनल को हमने क्या बना लिया, लेफ्ट वाले टर्मिनल को हमने बना लिया एनोड। तो लेफ्ट वाला टर्मिनल एनोड हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, कैथोड पे रिडक्शन थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बेसिस पे हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हमें पता है कि इधर से इधर जा रहा है, डिफ्यूजन हो रही है, दैट मीन्स C1 इज गोइंग टू बी द हाई कंसंट्रेशन, सो दिस इज द हाई कंसंट्रेशन, दिस इज गोइंग टू बी लो कंसंट्रेशन। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सेल रिएक्शन विद ट्रांसफरेंस कैसे हो जाएगी। ऑब्वियसली सॉल्यूशन KCl का है, तो अब ऑब्वियसली एनाइन है तो हम T पॉजिटिव यूज़ करेंगे, केटाइन होता है तो T नेगेटिव यूज़ करते, उल्टा होगा ना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर यूज़ करेंगे, KCl C1 T पॉजिटिव KCl C2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, विदाउट जंक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली RT/F ln, जो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है C1 की, तो C1/C2। विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या बनेगी, 2T आगे लग जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट नंबर आगे लग जाएगा, तो 2T लगेगा। बट यहाँ पे अगर एनाइन है तो ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव होगा, है ना, अगर नेगेटिव है तो ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव होता है तो ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव होता है यहाँ पे। तो 2T पॉजिटिव RT/F ln हाई कंसंट्रेशन दैट इज C1/C2। अभी हम लिखेंगे टोटल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर हम लिखेंगे कि टोटल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो हम कौन सा पहले लिखेंगे, ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की तो लिखेंगे पहले पॉजिटिव चार्ज, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इंटू RT/F ln, जिसकी हाई कंसंट्रेशन है मतलब C1/C2। तो इस तरह से हम स्टेट करेंगे।